हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गॉड। 10th क्लास के इस वीडियो में, फिजिक्स के इस वीडियो में मिरर को समझना चाहते हैं कि मिरर क्या होता है। तो बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये सारा जो मिरर मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को देखा था। मैं एक शीट रख रहा हूँ, वापस से देखिएगा। यहाँ पर ये जो देखा था बच्चों प्रीवियस वीडियो में, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन था। पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, एक भी रे नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टोटल और रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि रेज इनडिफाइनेट डायरेक्शन में जा रही, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, क्योंकि रफ एंड शाइन सरफेस है और लेकिन रे एक भी नीचे नहीं आ रही है। तो ये टोटल रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन इरेगुलर होगा। ये टोटल होगा, रेगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल पॉलिश है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेज जो है पार्शियल पॉलिश्ड सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। कुछ रेज ऊपर चली जाएंगी, कुछ रेज नीचे आ जाएंगी। इसको कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल और रेगुलर रिफ्लेक्शन है, टोटल और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, पार्शियल और रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो इसके सामने जब खड़े हो जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इमेज टेढ़ी आधी अधूरी बनेगी। इसके सामने जब खड़े हो जाएंगे सरफेस के सामने, तो इमेज जो है टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। और इसके सामने अगर खड़े हो जाते तो इमेज पूरी सही और इरेक्ट भी बनेगी, मतलब 100% बनेगी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो डिवाइस, ये 3 डिवाइस हैं, इसमें से मिरर इसको कहेंगे जो आपको टोटल रिफ्लेक्शन भी दे, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी दे। इस डिवाइस को अपन मिरर कहते हैं। तो मिरर इज ए डिवाइस विच गिव्स टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है, मिरर इज ए डिवाइस विच गिव्स टू द टोटल रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द मिरर। मैं एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा, प्लेन मिरर का। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्लेन मिरर लिया, प्लेन मिरर का एग्जांपल बनाया। अगर मैं इमेज की बात करूँ कि इमेज किस तरीके से बनेगा, तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज की मैं प्रॉपर्टी की बात करने से पहले अच्छा एक काम करते हैं। सबसे पहले मिरर की डेफिनेशन देखने के बाद मिरर के टाइप्स देख लेते हैं। तो मिरर के 2 टाइप्स यहाँ पर देखेंगे, एक तो प्लेन मिरर ये इस तरीके से, और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो जो प्लेन मिरर ये रहा आपके पास। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए मैं एक ग्लास की एक बॉल ले रहा हूँ, उसको बीच में से कट कर रहा हूँ, तो 2 बाउल्स मिलेंगे। बाउल्स मतलब 2 कटोरियां मिलेंगी आपको। एक कांच की बॉल ले रहा हूँ और कांच की बॉल को मैं 2 पीस में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पीस में तोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो प्लेन मिरर का एग्जाम्पल तो ये, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी। तो यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। देखो, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाली कैसी प्लेन है, तो प्लेन मिरर कहेंगे। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूँ प्लेन मिरर की। बच्चों डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, तो प्लेन मिरर का एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला सेम डायग्राम। देखिए बच्चों, मैंने प्लेन मिरर बनाया। अब मैं स्फेरिकल मिरर बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें कांच की एक बॉल लूंगा, जिसको 2 पीस में डिवाइड कर रहा हूँ। बच्चों डेफिनेशन होगी, ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, डेफिनेशन लिखी है। अब मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में एक पेज में आपको समझा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक बाउल, कांच की एक स्फेयर को काटना है और 2 बाउल बनाना है और उनके ऊपर पॉलिश करके स्फेरिकल मिरर बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्फेयर बना रहा हूँ मैं, और उसको 2 पीस में डिवाइड कर रहा हूँ, देखिएगा। अब बच्चों देखिए, मैंने एक स्फेयर लिया, मतलब पूरा बॉल है ये कांच का, ये कोई रिंग नहीं है, ये एक प्रकार का पूरा स्फेयर है। ठीक है, अब इसको बीच में से 2 भागों में यहाँ से काट रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ कट करोगे आप पूरे स्फेयर को, पूरे गोले को, तो 2 आपको बाउल मिलने वाले, एक इस साइड मिलने वाला है और एक इस साइड मिलने वाला है। तो दोनों को मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर दोनों बाउल्स को अलग अलग कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं पॉलिश कर रहा हूँ। ये आउटवर्ड पार्ट है और ये इनवर्ड है, मतलब दबा हुआ है, ये उठा हुआ है। ठीक है, और ये इनवर्ड है, मतलब दबा हुआ है, और ये वाला बाहर वाला सरफेस आउटवर्ड है। तो मैं इनवर्ड पार्ट पर पॉलिश कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आउटवर्ड पार्ट पर पॉलिश कर रहा हूं। तो ये दोनों मिरर में कन्वर्ट हो गए। इसका सरफेस भी स्फेरिकल है, इस मिरर का भी, तो स्फेरिकल मिरर ये भी हो जाएगा। और इसका भी जो है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो भी स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, बन जाएगा ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए, दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, दबा हुआ है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। इसका कैरेक्टर अलग होगा, इसका नेचर अलग होगा। ये होता है बच्चों कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर।
ऐसा मिरर जिसका, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका, तो मतलब स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप के हो गए, एक ये फर्स्ट और दूसरा ये सेकंड, या इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। इसमें ये कॉन्केव होगा और ये कॉन्वेक्स होगा। जिसका ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर दबा हुआ होता है, इनवर्ड होता है, उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्फेरिकल मिरर दोनों है, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, तो दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के हो गए आपके पास, ठीक है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो देखिएगा, मैंने इस वीडियो में क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने मिरर की डेफिनेशन देखी, और मिरर की डेफिनेशन देखने के बाद में मिरर के टाइप्स देखे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर के डायग्राम बनाए। तो बच्चों इसके नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, और कॉन्फिडेंट रहिएगा, रोज रेगुलर स्टडी करेगा, डेफिनेटली डिवीजन पूरा 100% बनेगा, 100 में से 100 नंबर आएंगे साइंस में। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।